नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप स्टडी एजुकेशन चैनल पर। मैं रवि कुमार। जैसे कि हम देख रहे थे, कल हमारा परसेंटेज चल रहा था और हमने परसेंटेज शुरू करा था, थोड़ा सा बेसिक बताया था। तो क्या नहीं खत्म परसेंटेज। ठीक है भाई, परसेंटेज में हमारे दो टाइप करा दिए मैंने। देखो भाई, अरे देखो सर, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है। जैसे कि लिख रहा है ए बी से कितना परसेंटेज कम है। ए बी से कितना परसेंटेज कम है यदि ए बराबर 60 और बी बराबर 80। ए बी से कितना परसेंटेज लेस है। तो इसमें सबसे पहले तो देखना है कि कम कितना है। 80 माइनस 60 कितना है? 20। किससे किससे पूछा इनने? बी से, यानी कि बी आएगा यहाँ पे नीचे इंटू 100। कितना परसेंटेज कम है? 25%। ठीक है। ये पहला टाइप है। भले ही तो बोला देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। उसमें तो मैंने ऐसे बता दी, इसमें सवाल आते हैं थोड़ा बहुत, राइट। मामी भावना को देखते हैं, जरा रेलवे बुला रहे प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू बराबर एक्सपेंडिचर। ये हमारा ये समझने का कि प्राइस और कंजप्शन ये कैसे कैसे रिलेशन है। मान के चलो, पहले क्या था, 10 रुपये पर केजी का प्राइस था। कंजप्शन कितना था? 5 केजी कंजप्शन था। और एक्सपेंडिचर कितना होगा? 50 रुपये। ठीक है। अब क्या कंडीशन है? अब कंडीशन है कि मेरा प्राइस होगा डाउन। क्या हुआ? प्राइस डाउन। कंजप्शन क्या करूँगा? बढ़ा दूंगा, बढ़ जाएगा, खुद ही सी बात है। तो हमारा एक्सपेंडिचर अब भी उतना का उतना बनाऊंगा, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या संबंध निकलता? इससे संबंध निकलता है कि जहाँ भी प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन हमारा कम होगा। प्राइस और कंजप्शन का एक दूसरे का रिवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ने पर कंजप्शन घट जाता है। ठीक है भैया, ध्यान से सीख लो। इसके ऊपर कई सवाल होंगे, कई कॉन्सेप्ट आएंगे इसके ऊपर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। मैं बाजार गया, मैंने कोई चीज़ 10 रुपये पर केजी से ली। मैंने कितने ली? 5 किलो। कितना रुपया खर्च होगा मेरा? 50 रुपये। अगर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वही चीज़
₹5 पर केजी है। अब मेरे पास ₹50, मैं क्या सोचूंगा चल 10 केजी ले लो। अब क्या हुआ, प्राइस जैसे ही डाउन हुआ कंजप्शन वैसे ही बढ़ गया हमारा। अब हम देखेंगे कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा कंजप्शन अपना कम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि खर्चे को मुझे समान रखना। मेरी जेब में अगर ₹50 हैं तो ₹50 रहेंगे और उससे ही मुझे खर्चे को एडजस्ट करके चलना। कराएं सवाल, देखो देखो मेरे चीनी के मूल्य में 22.5% आगे ना, आगे 22%। जब मैंने बताया शॉर्टकट तरीके वो देखना पड़ेगा किस तक संबंधित है। वृद्धि, इंक्रीज, मेरे चीनी के मूल्य क्या है, प्राइस में 22.5% की वृद्धि होने पर खपत या कंजप्शन में कितने % कम करें कि मेरा एक्सपेंडिचर या खर्चा नियत या फिक्स रहे। क्या कही, मेरे चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि हुई है, तो अपने कंजप्शन में कितने % की कमी करूं मैं कि खर्चा मेरा नियत रहे। अब देखो 22.5% को सिंपल में कैसे लिखोगे, 100 ऐसे लिखे करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ो, कितना गया 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 9/40। अब मैंने तुम्हें कल से कहा इंक्रीज का मतलब क्या है, पहले का मतलब है कि पहले कितना था 40, इंक्रीज का मतलब है 9 बढ़ गया, बाद में कितना बढ़ा 9, 49। सिखाया ना मैंने तुम्हें कल मैंने परसेंटेज में जैसे कहा कि इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं। जितनी संख्या नंबर ऊपर है ना उतना ही इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता कि कमी होगी तो 40 में से 9 कम करता, मैं लिखा वृद्धि होगी, ये क्या है हमारा प्राइस है ना। अब मैंने क्या बताया, प्राइस और कंजप्शन में एक दूसरे को रिवर्स वो होगा पोजीशन, रिवर्स कर दो, रिवर्स में कंजप्शन क्या होगा 49 और ये होगा 40। ठीक है, समझ गया भाई, क्लियर हुई बात ना हुई ये बताओ, क्लियर होगी भाई। प्राइस मेरा ये था, मैंने क्या बताया प्राइस इंटू कंजप्शन। प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं या रिवर्स। देखो 49 - 40 कितना है 9/49 इंटू 100, ये निकल गया परसेंटेज। इतने परसेंटेज मुझे अपना खपत कम करनी पड़ेगी, जब तो मेरा एक्सपेंडिचर फिक्स रहेगा। कितने %, 900 - 49 कितने बार गया, एक बार 49, 10 में से 9 का 1, 8 में 4 का 4, 10 क्या बार जाएगा ये 5, 9 बार 8 बार, देखो 8 बार चल जाएगा, 8 नहीं 72 का 2 7, 8 चौक 32 और 7 392, 8 बार चला गया। चलो तो ये आगा 8 नहीं 72 का 2 7, 8 चौक 32 और 7 39, 392, लगभग लमसम 18% का कमी तो हुई है 49 से 40 बार। तो मेरा कितना था खर्चा, कितना इंक्रीज करा मैंने अपने खर्चों को। सीधी सी बात है कि मेरी जेब में अगर कुछ भी रुपए हैं, अगर मैं अपना प्राइस बढ़ा दूं किसी भी चीज़ का, तो सीधी सी बात है मैं अपने आप को खुद ही कम करूंगा। मान लो मैं कुछ चीज़ खा रहा हूँ, वो चीज़ महंगी है, पहले मान लो सस्ती ही, अब वही चीज़ होगी महंगी,
तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी चीज़ को खाना कम कर दूंगा। तो इतने % की मुझे कम करना पड़ेगा अपने खर्च, उसको बजट को। क्लियर हो गया? इतना अंतर, बस इतना सा करें, होगा सवाल। ठीक है, क्लियर होगा? बता लो, सवाल बताओ। एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट बोला जाएगा, यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए एक्सपेंडिचर, हमेशा नियत रहना चाहिए। चला भाई, अब इसमें थोड़ा सा मैं वो करूँगा, चेक करूँगा सवाल को, इसी लैंग्वेज में रखते हुए थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। ये आते हैं सवाल, तुम्हारे बताओ, तुम्हारी बात है। प्राइस एक्सपेंडिचर देखो, हटा दूँ? देखो एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो। देखो प्राइस, ये लिख दिया मैंने खाली, प्राइस कितना 7 सही, एक बात है 7% इंक्रीज। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो अब सी बता दो क्या होगा, सी का क्या होगा, कितने % होगा, बताओगे? बताओ, देखो क्या बताओगे तुम। प्राइस तो हमारा बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा कंजप्शन क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया, एक रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, पी व्युत्क्रमानुपाती सी के, यानी प्राइस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा कांस्टेंट। सी की सीधी सी बात है, घटेगा। कितना घटेगा वो उससे सोल्व करके बताओ जरा मुझे, कितना घटेगा? कितना फ्रैक्शन कितना है? 50 तो ना परसेंटेज ऐसे निकले 50/7, अभी तो परसेंटेज ही है, इसे फ्रैक्शन तो पूरा बता ना, इंटू 1/100, 1/14 है ना, ये 1/14 तो है। अरे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 का भाग ना करोगे, वो कल ना बताया मैंने। हाँ तो 1/14 है, कितना है? तो प्राइस यहाँ लिखो, प्राइस कितना निकला यहाँ से, 1/14 बढ़ रहा है, तो 14 से कितना होगा, 15। कंजप्शन क्या होगा, 15 से 14, 15 - 14 कितना होगा, 1। तो शुरुआत का कितना, 15, गुणा 100 कर लो। परसेंटेज में बदलने के लिए तो गुणा 100 ही करेंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना तो भाग करेंगे। कितना है, 15 × 6 = 90, 10 आ गया, पॉइंट लगा 0.67, 6.67% डिक्रीज होगा सवाल। चले आ गए? हाँ देखो अगला, देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जोड़ते हैं। प्राइस 25% इंक्रीज होने पर, प्राइस 25% इंक्रीज होने पर 2 kg खपत या कंजप्शन कम हो जाता है।
थोड़ा सा होगा अलग क्वेश्चन। अब इसमें ये नहीं कहा कितने परसेंटेज कम होता है, इसने कहा जो कंजप्शन है ना 2 किलोग्राम कम हो गया, सीधा बोल दिया। अब देखो क्या क्या निकालते, एक्सपेंडिचर नहीं आता है, ये चीज़ क्या आएगा इसमें, क्या बोलेगा, एक्सपेंडिचर फिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपल फॉर्म में बदलो इसे, प्राइस को क्या होगा 1/4, ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें। प्राइस का क्या होगा, 4 से बढ़ रहा है 5, कंजप्शन क्या हुआ 5 से 4, ठीक। कंजप्शन ये कितने डिग्री का वो है, 1 है ना। कंजप्शन कितना होना चाहिए हमारा, तो यहाँ 2 की गुणा करो तो 2 बनाओ इसे। अब यदि यहाँ 2 की गुणा करो तो यहाँ भी तो 2 की गुणा होगी, तो 5 गुणा 2 कितना होगा 10, यहाँ कितना होगा 4 गुणा 2 8। कितने केजी है ये, कंजप्शन है 10 केजी, ये कितना केजी है 8 केजी, ठीक है। इतने केजी है, 10 केजी और 8 केजी, बस यही निकालना। पहले शुरुआत में कितने केजी है, अब शुरुआत में कितना केजी है। पहले हम 10 किलो ला रहे हैं खपत में, अब अपनी खपत कम कर ली मैंने, 8 किलो कर लिया, 100 किलोग्राम आ गया। निकाल दोगे, ये आता पूछने को कि पहले कितना सामान लाते थे आप कितना सामान ला रहे हैं, 25% प्राइस कम होने पे, बढ़ने पे सॉरी, तो 2 केजी हमने कम कर दिया सामान लाना। पहले मैं 10 किलो सामान ला रहा, 25% प्राइस बढ़ा तो मैंने 8 किलोग्राम कर दिया, 2 किलोग्राम हमारा खपत यानी कि कम कर दी मैंने खपत अपनी। कम होने पर दूसरा हो जाएगा, कम होने पे बता देंगे, एक एग्जाम्पल कम होने पर देख लेना। चलो अभी बताते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड होता रहा, सवाल की हल्की हल्की सी लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, अब अगली लैंग्वेज चेंज होगी। और इसमें इनने कम का पूछा तो कम का भी बताते हैं। मान के चलो 20% प्राइस डाउन हुए, और सेम सवाल है 30% इसके जो रेट है दाम कम हो गए, कितना होगा 1/5, 5 से 1 कम होगा, कितना हो गया 4, यहाँ क्या हुआ, ये 4 से हो गया 5, 4 से 5 हो गया ना, यानी कि 1 बढ़ गया, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पहले कितने थे, यहाँ पहले मैं 8 किलो ला कर रहा सामान, अब कितना ला रहा हूँ, अब 10 किलो ला रहा हूँ, आ रहा समझ में, यानी कि 2 किलो फालतू ला रहा। जैसे ही प्राइस कम हुए कंजप्शन बढ़ गया हमारा। हमेशा ध्यान रखना प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के रिवर्स उसमें मांगे, सवाल करना परसेंटेज मांगे, तूने पुराने सवाल करे नंबर सिस्टम वाले, करना तो खत्म कर, इतना देर क्यों लगा रहा। अब तीसरा चल रहा चैप्टर परसेंटेज का। देख भाई एक चीज़ और इसमें लगाता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा और इसे बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। प्राइस 42 सही 6/7% बढ़ गए। कंजप्शन कितना है, कंजप्शन हो गया 15 केजी कम, 15 केजी कम होगा, सीधी सी बात है। और 270 रुपये ले जाते हैं, देखो प्राइस भी इंक्रीज, प्राइस भी डाल दिया इसमें 270 रुपये। देखो इसका क्या मतलब, सिंपल फ्रैक्शन में क्या होगा 3/7 नहीं 3/7, भाई सीधी सीधी बात है, 14 की 42 3 बार है ना, 3/7। प्राइस का क्या है इंक्रीज हो रहा, 7 से 10, 15 कहाँ से होगा, 7 ही तो है नीचे, 7 से बढ़कर 10 ना होगा, 15 कहाँ से आ गया इसमें। कंजप्शन कितना है 10 से 7, कितने कमी है 3 की, और
3 को 15 बनाना तो 5 की मल्टीप्लाई, 15 यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई, कितना 50 केजी तो यहाँ हो गया, यहाँ कितना 35 केजी। अब ये पूछ रहा पर केजी का रेट, तो कितने 270, 270 में 50 का भाग दो, 5 पच्चे 25, 2 5 चौक 20, 5.4 रुपये पर केजी में पहले ला रहा रेट, 5 रुपये 4 केजी पहले ला रहा। अब कितना होगा इसका रेट, 270 भाग 35, 7 तो चला जाएगा, 7 21 6 ना जाएगा, 5 7 35, 5 पच्चे 25, 2 5 चौक 20, तो ये होगा 7 7 56। तो देखो 7 से 54 को भाग देंगे, 7 7 49, 14 में से 9 का कितना 5 0, 7 7 49, 7.7 कितना होगा 7.7 रुपये पर केजी, ऐसा निकालना है, यानी कि बढ़ गया रेट 7 रुपये 7 पर केजी के हिसाब से फेंका इनने, इतने का खरीदा इतने का फेंक दिया, एक तरीके से समझ लो। शुरुआत में तो यूँ ला रहा और जैसे इतने परसेंटेज की वृद्धि हुई कि इतने रुपये पर केजी का हिसाब से पड़ गए थे कोई भी सामान। क्लियर हो गया? इनके सवाल करना भाई कल को, बताना ना हो तो सवाल। चलो और इसका कॉन्सेप्ट कल बताना। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।